ब्रेकिंग बता रहा हूँ भाई, 10 on 10 भाई, क्या ब्रेकिंग है। मैं तो अपना एक इंसिडेंट आपसे बता देता हूँ भाई। सबसे मेजर अपडेट इस बार कर दिया गया है, एलईडी इंडिकेटर्स आपको दे दिए गए हैं इस बार। मड कवर इन्होंने छोटा दे दिया, यानी कि समझ रहे हो, ये पूरी डस्ट पता है आपको यहाँ पूरा जम जाती है भाई। ये पूरा रेनी सीजन में तो आप गाड़ी निकाल ही नहीं सकते भाई। इसका मिनिमम डाउन पेमेंट आप कर सकते हो 30,000। ओके यार, आप कहोगे इतनी कम पावर है और ये है, तो भाई इसमें टेक्नोलॉजी दी गई है VVA। मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन भाई। और हट के डिसएडवांटेज बताऊंगा, जो वो नहीं बताऊंगा जो सब लोग बता रहे हैं कि भाई सीटिंग कंफर्ट ये है वो है, भाई वो तो है ही। चलो अपना पर्सनल आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बाय द वे, स्पेशल थैंक गोज टू दी RS मोटर लोकेटेड नियर ताड़ी खाना क्रॉसिंग फॉर लेटिंग अस रिव्यू दिस ऑल न्यू R15 इट्स M वेरिएंट। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। चलिए सबसे पहले इसके लेटेस्ट प्राइस की बात करी जाए। लेटेस्ट प्राइस की बात करूं तो भाई एक्स शोरूम सबसे पहले बता देता हूं आपको, 1,95,700 की एक्स शोरूम पड़ेगी। एंड ऑन रोड प्राइस की बात करी जाए तो ये आपको पड़ेगी अराउंड 2,30,000 की इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। ओके, एंड बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड एक और चीज़ बतानी थी कि भाई देखो, कुछ लोग है अफोर्ड नहीं कर पाते, जानता हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपको EMI का भी पूरा प्रोसीजर बताऊँगा इसमें, कैसे आपकी क्या EMI बनेगी। तो बने रहिएगा वीडियो में। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो आपको स्टिकर मिल जाता है। ये हटा दो तो भाई ऐसा लगता है कि ना सही में R1M ही आ रही है, क्योंकि पूरा ग्राफिक्स एंड ऑल सब इसका एकदम साइड सब देखोगे तो कहोगे R1M है। बाकी यहाँ पे आपको मिरर्स एंड विंड वाइज़र मिल जाता है। LED प्रोजेक्टर आपको हेडलैम्प मिल जाता है भाई, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। आप जानते भी, अगर आप मुझसे पहले से कनेक्ट होगे तो आप समझ जाओगे कि मेरे पास भी R15 है, लेकिन वो वर्जन 4 वो M नहीं है। यहाँ पे आपको DRL मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आपको KYB के USD अपसाइड डाउन गोल्डन फोक्स मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें तो ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स विद ट्यूबलेस टायर। बाकी आप चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल से बात करें तो कुछ ये लुक आ रही है भाई, देख रहे हो ना कितनी अग्रेसिव भाई साहब, एकदम ऐसा लगता है अटैकिंग। साइड से तो ऐसा लगेगा कि भाई कोई गाड़ी गई है, मतलब अगर आप मस्कुलर हो ना तो आप पे जमेगी गाड़ी। ऐसा नहीं कि भाई स्किनी बंदे हो तो आप पे जमेगी नहीं, वो सीरियस मत लेना। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको R15M का स्टिकर मिल जाता है। यस, इसमें क्विक शिफ्टर मिल जाता है। एक और सबसे मेजर अपडेट इस बार कर दिया गया है सिर्फ M मॉडल में भाई, ये देख सकते हो LED इंडिकेटर्स आपको दे दिए गए हैं इस बार। बाकी यहाँ पे आपको यामाहा का ग्राफिक्स मिल जाता है। चलते हैं इसके सीट हाइट की बात करें। सीट हाइट की बात करी जाए तो ये आपको गाड़ी प्रोवाइड करती है 815 mm का सीट हाइट। यस, इट इज़ बेसिकली गुड फॉर 5'5". अगर आप 5'5" के हो तो आप इसको डील कर लोगे, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है यामाहा का लोगो। यस, इसको 3D में मिलता है आपको। बाकी रियर प्रोफाइल से बात करें तो रियर प्रोफाइल से गाड़ी की कुछ ये लुक आती है भाई, देख सकते हो। यहाँ पे आपको LED ही मिलता है, टेल लाइट, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाता है LED। एंड यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए रिफ्लेक्टर, यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। बाकी रियर टायर प्रोफाइल की बात करें, यानी कि विड्थ भाई, जो कि मस्कुलर दिखती है यार इस गाड़ी की, मतलब 140 mm का ब्रॉड सेक्शन का आपको टायर मिल जाता है इसमें। तो भाई मज़ेदार है। मतलब मैं तो अपना आपको बताऊँ ना, मैंने इसका ये मड कवर हटा रखा है भाई, तो काफ़ी ज़्यादा किलर लुक आती है पीछे से। बाकी यहाँ पे आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है रियर में। बाकी गियर साइड के लुक से बात करें तो वही सेम एज इट इज़, यानी कि सिमिलर, जैसी वहाँ से वैसी यहाँ से। बाकी यहाँ पे आपको चेन स्पॉकेट भी आपको इसमें अनकवर्ड मिलता है। हालांकि स्पोर्ट सेगमेंट बाइक है, इसमें कोई भाई इतना ध्यान भी नहीं देता है, और परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादातर मेनली मानी जाती हैं। यहाँ पे आपको गियर स्पीड की बात करी जाए तो ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है 6 स्पीड का गियर बॉक्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर भी मिल जाता है। यस, यानी कि बिना क्लच प्रेस करे आप अपशिफ्ट मारते रहो भाई। डाउन शिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अपशिफ्ट मार सकते हो। एंड अब चलते हैं इसके इंजन स्पेक्स की तरफ। इंजन स्पेक्स की बात करी जाए तो ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है 155 cc का लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व TS6 फेज 2। बाकी अगर इसके पावर फिगर्स की बात करें तो ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है 18.4 PS की पावर। एंड टॉर्क की बात करी जाए तो 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बाकी यार आप कहोगे इतनी कम पावर है और ये है, तो भाई इसमें टेक्नोलॉजी दी गई है VVA। मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन। भाई ये पता है गाड़ी को पावरफुल बना देती है। कैसे आप कहोगे, ये पता है क्या करता है, 7000 RPM के बाद ये किक इन करता है। मतलब जैसे ही आप 7000 RPM के पार जाओगे भाई, ये एकदम से किक इन करेगा और आपकी जो गाड़ी के अंदर जो वॉल्व्स होती है ना कंबशन चैम्बर के अंदर भाई, उसको ऑपरेट करता है। कैसे कि जैसे कि वॉल्व्स कैसे काम करती हैं,
एयर इनटेक एंड फ्यूल मिक्सचर को अंदर लेती हैं। तो पता क्या करता है, ये कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए उनको ओपन कर देता है। मतलब जैसे ही 7000 के ऊपर जाएगी तो वॉल्व ज़्यादा देर के लिए ओपन रहेगी, ज़्यादा देर के लिए ओपन रहेगी तो भाई फ्यूल एंड एयर का इनटेक ज़्यादा होगा, तो भाई ऑटोमेटिकली पावर आपकी बढ़ेगी। बाकी आप चलते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तरफ। उसकी तरफ जाने से पहले आपको दिखा सकता हूँ भाई, इसमें ड्यूल टोन नहीं, ट्रिपल टोन मिल जाता है। देखो, एक ब्लू का टच मिल जाता है, ब्लैक का एंड ग्रे का। यहाँ पे आपको यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट का स्टिकर मिल जाता है एंड E20 की यहाँ पे आपको स्टिकर मिल जाती है। यस, ये E20 फ्यूल के साथ आती है। एंड यहाँ पे आपको R15M 3D में लोगो मिल जाता है भाई, काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिल जाते हैं। अब इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करी जाए तो ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है 10 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। एंड माइलेज की बात करी जाए तो भाई मैं तो पर्सनली चलाता हूँ तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ भाई 45 के अराउंड ये आपको दे देगी सिटी में। एंड अगर आप उसके हाईवे की बात करोगे तो आपको 55 के अराउंड ये दे देगी। बाकी अब चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको उसकी की दिखा देता हूँ भाई, कुछ इस टाइप की ये गाड़ी की प्रोवाइड करती है। एंड अब चलते हैं वेलकम एनिमेशन देखते हैं इस गाड़ी का। भाई हाँ, ये देखो पूरा इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसको एकदम नया कर दिया है, मतलब अपडेट कर दिया है। आपको TFT कलर डिस्प्ले मिल जाती है इसमें, पहले आपको नॉर्मल मिलती थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप सेट भी कर सकते हो, जैसे कि अब ये डार्क डिम है तो आप इसको लाइट डिम में भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर का दे देता है, यहाँ TCS ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ABS मिल जाता है, यहाँ पे आपको टेकोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको डिजिटली स्पीड शो कर देता है। बाकी यहाँ पे आपको फ्यूल गेज का दिखा देता है, यहाँ से आप देख सकते हो ट्रिप। एंड यहाँ पे आपको करंट फ्यूल एंड एवरेज स्पीड। एंड यहाँ पे आपको क्लॉक दिखाता है। बाकी यहाँ पे आपको RPM शिफ्ट लाइट दिखा देता है। यहाँ पे आपको न्यूट्रल का, यहाँ पे आपको पास का मिल जाता है। अरे गाड़ी ऑन करने पड़ेगी पास के लिए, मैं भी आपको दिखाऊंगा, साउंड ऑन सब सुनाऊंगा। बाकी अब चलते हैं इसके स्विचेस की तरफ। स्विचेस भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट कर दिए भाई, ये देखो यहाँ पे आपको पास का मिल जाता है। पहले पता ये ऐसा नहीं था, पहले अलग टाइप का था। अब इसको थोड़ा वो कहते हैं ना क्लासी लीटर क्लास मोटरसाइकिल जैसे नहीं आती हैं, उस टाइप का आपको यहाँ पे स्विचेस मिल जाता है। यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो। ये फ्यूल प्रेस करा तो यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड शो करेगा, आप देखना। ये बैटरी वोल्ट, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल एंड करंट फ्यूल। बाकी यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल। एंड यहाँ से आप सेट कर सकते हो। इसमें 2 मोड आते हैं, एक ट्रैक और एक स्ट्रीट। ये आपको अभी ये स्ट्रीट मोड पे एक बार और टैप करेंगे इस बटन को, यानी कि ये सेट को, तो ये चली जाएगी ट्रैक मोड पे। आप यहाँ पे देख सकते हो लैप ऐप वगैरह दिखा देगा। बाकी यहाँ से अभी आप ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ से आप ऑपरेट करोगे तो ये ट्रिप चेंज होगी, ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड ओडोमीटर। बाकी अब चलते हैं इधर स्विचेस की तरफ। यहाँ पे आपको मिल जाता है साइड इंडिकेटर्स का। यहाँ पे आपको हॉर्न सुनिएगा कितना ज़्यादा लाउड है इसका। ओ भाई कान बज गए मेरे। यहाँ पे आपको देख सकते हो इंजन किल स्विच एंड इग्निशन का आपको इधर ही मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है हज़ार्ड। यस, आपको इनबुल्ट हज़ार्ड मिलता है इसमें। अभी लोग दिखाऊंगा आगे से भी। अब चलते हैं, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। अब चलते हैं सिटिंग कंफर्ट की तरफ। भाई हम लोग गाड़ी ये लेते क्यों, इस टाइप की गाड़ी तो हमें लगता है भाई हम लोग सिटिंग कंफर्ट के लिए लेते नहीं, हम लोग चाहते हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी किया जाता है। तो सिटिंग कंफर्ट की बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि बैठेंगे तो इसी पे ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कार्बन फाइबर फिनिश में मिल जाता है, नॉट दी ओरिजिनल कार्बन फाइबर। सीट की बात करी जाए तो इसमें आपको सॉफ्ट मिल जाती है। लेकिन पिलियन की बात करी जाए तो भाई अभी भी मैं बोलूँगा, जैसे मैंने पहले अपनी R15 में बोला था भाई, पट रही है भाई, इसमें कोई कंफर्ट नहीं किया गया। यहाँ पे भी आपको कार्बन फाइबर मिल जाता है। बाकी अब चलते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग की बात करी जाए तो ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है ड्यूल चैनल ABS भाई। और ब्रेकिंग मैं पर्सनली इसको ओन करता हूँ ना, मतलब R15 को भाई वर्जन 4 को। मैं ब्रेकिंग बता रहा हूँ भाई 10 on 10 भाई, क्या ब्रेकिंग है। मैं तो अपना एक इंसिडेंट आपसे बता देता हूँ भाई, हालांकि मेरे घर वाले भी देखते हैं, वो मुझे डांटेंगे ज़रूर, कि मैं यहाँ भाई राइड कर रहा था इसको अराउंड 110 km/h की स्पीड पर। और मेरे सामने एकदम से एक लेडी आई, वो अपनी कार ऐसे ले आई सामने एकदम, जैसे कहते हैं ना 90 डिग्री पे आ गए थे सीधे। और भाई जो उसने ब्रेकिंग भाई उस समय काम करी ना भाई, ट्रस्ट गया। और वो बचा क्यों भाई, इसकी ब्रेकिंग बहुत गजब, मतलब नेक्स्ट लेवल की ब्रेकिंग। मतलब अगर बाइट लोगे ना तो एकदम कंट्रोल में आके गाड़ी रुकेगी, आपको ये नहीं लगेगा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही भाई। तब से मैंने कहा भाई बाइक नहीं भाई, क्या बाइक बनाई है यार यामाहा वालों ने। इसकी ब्रेकिंग तो भाई सॉलिड है। और इस टाइप की बाइक्स में भाई ब्रेकिंग होनी भी चाहिए सॉलिड, क्योंकि भाई ये चलती हैं 100-110 की स्पीड पे, तो भाई उस टाइप की ब्रेकिंग भी चाहिए। चलते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ, यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। भाई चलो एडवांटेज से स्टार्ट करते हैं। एडवांटेज में तो भाई रोड प्रेजेंस,
इस गाड़ी का भाई क्या रोड प्रेजेंस है, मतलब धमाल मचा देती है। अगर रोड पे निकले ना तो भाई हर एक आदमी, लिटरली बता रहा हूँ, मुड़ के ज़रूर देखेगा। मैं इसको पर्सनली ओन करता ना, तो ऐसा नहीं समझना कि भाई मैंने ऐसी हवा में बता रहा हूँ, भाई सही में देखेगा। क्योंकि भाई ये ऐसी गाड़ी ना अग्रेसिव, ऐसा लगेगा कि भाई कौन सी गाड़ी चल के आ रही है बगल से और निकली, तो भाई आदमी देखेगा ज़रूर, पलट के ज़रूर देखेगा। दूसरे एडवांटेज की तरफ चलूँ तो भाई अगर आपको पावर एंड माइलेज दोनों चीज़ चाहिए ना, तो भाई ये गाड़ी आपके लिए बनी है। बता रहा हूँ ना, आपको पावर भी मिलेगा, माइलेज भी मिलेगा। माइलेज तो आप देख ही सकते हो भाई, कौन सी स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है भाई जो इतना 45, 40, 55 की तरफ आपको माइलेज देते, भाई कोई नहीं है यार। यही है R15 वर्जन 4 और M। अगर आपको पावर चाहिए तो पावर भी इसमें मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई इसमें आपको मिलता है VVA, ये देख सकते हो। तो भाई आपको पावर एंड माइलेज दोनों मिलेगा, तो ये गाड़ी आपके लिए हो सकती है। एंड अब चलते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। मैं आपको और हट के डिसएडवांटेज बताऊंगा, जो वो नहीं बताऊंगा जो सब लोग बता रहे हैं कि भाई सीटिंग कंफर्ट ये है वो है, भाई वो तो है ही। चलो अपना पर्सनल आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। एडवांटेज में सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ भाई, अगर आप वीडियो ज़रूर देख रहे हो क्योंकि आप बाइक इंथुजियास्ट हो, तो समझ रहे हो, आप जानते भी होगे कि भाई अगर गंदी हुई तो मुझे तुरंत साफ़ करना पड़ेगा। तो भाई सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपको मुझे इसमें लगा है, जो मेरे साथ है, कि भाई मड कवर उन्होंने छोटा दे दिया, यानी कि समझ रहे हो, ये पूरी डस्ट पता है आपका यहाँ पूरा जम जाती है भाई। ये पूरा रेनी सीजन में तो आप गाड़ी निकाल ही नहीं सकते हो भाई। मतलब अगर हम इतनी कॉस्टली बाइक ले रहे तो भाई कंपनी को जरूर देना चाहिए था कि मतलब RS में आप देख लो भाई, दो जगह डस्ट कवर, उसमें मड कवर दे रखा है आपको, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। वो तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो गंदी होने का नाम ही नहीं है। तो मतलब भाई ये मुझे लगा कि तुरंत बहुत जल्दी गंदी हो जाएगी, आप निकाल ही नहीं पाओगे भाई। रेनी सीजन में मैं खुद कतराता हूँ कि मुझे नहीं निकालनी पड़ी R15 रेनी सीजन में, तुरंत गंदी होती है, फिर धुलवाओ भाई। तो भाई ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगा। एंड अब दूसरे डिसएडवांटेज की तरफ चले तो भाई स्टिफर सस्पेंशन, भाई काफ़ी ज़्यादा स्टिफर साइड में। मतलब अगर आप सिंगल चला रहे हो ना तो भाई आपको धचके इतने महसूस होंगे ना, तो आप कहोगे भाई गाड़ी रोक दे रहा हूँ। और अगर आपने पिलियन को भी बैठा ली तो आपको कम धचके महसूस होंगे, लेकिन भाई धचके जरूर महसूस होंगे काफ़ी ज़्यादा स्टिफर साइड पे भाई इसके सस्पेंशन। तो वो मुझे लगता है कि भाई एक ड्रॉबैक हो सकता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्पेंशन इसके हार्ड है। एक प्रो भी हो सकता है कि भाई अगर आप कॉर्निंग वार्निंग करोगे या ब्रेकिंग करोगे तो भाई इसमें आपको एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि स्टिफर सस्पेंशन रहेंगे तो आपको ज़्यादा गाड़ी इधर उधर नहीं भागेगी। बाकी एंड अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, यानी कि मेन पार्ट भाई EMI। चलिए मैं आपको इसका EMI का पूरा प्रोसीजर बता भी देता हूँ। मिनिमम डाउन पेमेंट मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। इसका मिनिमम डाउन पेमेंट आप कर सकते हो 30,000, ओके। एंड जो मंथली EMI आपकी बनेगी वो बनेगी अराउंड 4700 के फॉर 4 ईयर्स, ओके। एंड बाकी अगर आप डॉक्यूमेंट की बात करोगे तो मैं डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स की, ओके, एंड ATM कार्ड। बाकी आप फिर इसको अपना बना सकते हो। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो भाई डू स्मैश द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन गाइस। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियोज़ में। टिल देन बाय, टेक केयर।